क्वेश्चंस कर रहे थे फुल फ्लैश एडजस्टमेंट्स आते हैं। तो आपको खाली एक क्वेश्चन एक एडजस्टमेंट के साथ भी आ सकता है। वो मैं क्लास के आखिरी में कराऊंगा कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे और कब सॉल्व करने हैं। वो 1 मार्कर 2 मार्कर के हिसाब से आएगा। बात काम वही करना है जो बड़े क्वेश्चन में करते हैं। जैसे आपको बोलेगा कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी चार्ज करोगे तो क्या करोगे। तो एक आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लो। एक्सट्रैक्ट मतलब एक पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट उसमें डेटर को मशीनरी माइनस कर दोगे और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो टू साइड लिख दोगे, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी खत्म का। ये आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। और पूरा कॉलम रख देगा, पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब लिखा देगा। फॉर्मेट पूरा फेयर, अकाउंट से फॉर्मेट। ठीक है भाई साहब, अगली बार कलर से पढ़ूंगा देखो मैं। अब हेडिंग डालो एडजस्टमेंट्स फॉर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। Adjustment for provision of bad and doubtful debts. अब ये ना 3-4 मेथड्स हैं अलग अलग। मैं आपको एक ही सिखाऊंगा, वो सारे क्वेश्चन में लग जाएगा। हो सकता है उससे आपका आंसर बुक से थोड़ा सा अलग है, पर एट लास्ट बैलेंस शीट मैच होगी और सही। सबसे पहले मेरे को मतलब बताओ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल क्या होता है। ये हमारे शायद पैसे बढ़ जाए, और जो रियल में वैसा बढ़ता है उसको बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। कि एग्जैक्टली कितने बैड डेट्स हुए। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट इस फॉर्म में आएगी। एडजस्टमेंट में ये बात होगी फर्दर बैड डेट्स, या और लिखा होगा राइट ऑफ बैड डेट्स ₹500। ऊपर आपको डेटर दिया होगा क्वेश्चन में, मान लो 50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, एक डेटर दिया होगा। कहाँ दिया होगा क्वेश्चन में? बैलेंस शीट में। एक क्वेश्चन में प्रोविजन भी दी होगी ऑलरेडी। क्वेश्चन के अंदर आपको एक डेटर दिया होगा और एक दिया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स, एक ही बात है। उसका एक अमाउंट दिया होगा, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ। पहली एडजस्टमेंट ये है, उसके थोड़ी देर बाद एडजस्टमेंट आएगी प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है जी। अब ये सब कुछ डाल दिया मैंने इसके अंदर। हो सकता है क्वेश्चन में ये ना हो, खाली डेटा दिए हो, डेटा तो दिए होते। हो सकता है ये ना हो, ये दोनों हो सकता है ये हो और ये ना हो सकता है ये ना हो सकता है खाली ये हो, दोनों ना हो। तो ये 3 चीजें आ रही है। कौन सी? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, कोई दो हो सकती है, कोई तीन हो सकती है, कोई भी एनी। तरीका जो बताऊंगा वो सबके लग जाएगा। आपकी स्कूल की अलग अलग तरीके से रहेगी। खाली ये तो क्या करना है, ये दोनों आगे तो क्या करना है, तीनों आगे तो क्या करना है, ये दोनों आगे तो क्या करना है, ये दोनों आगे, वो अलग अलग बताएगी। मैं आपको एक तरीका दूंगा जो 12th की पूरी बुक में भी काम आ जाएगा। एक तरीका, हमने एक बैलेंस शीट के अंदर एंट्री करनी है। एक काम कहाँ करना है,
बैलेंस शीट, एक काम हमने करना है वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट के बाद हमने चलाना है P&L अकाउंट। स्टेप बाय सबसे पहले बनेगा नंबर 1 बैलेंस शीट वाला काम, ये आप फेयर में कर दोगे, इसमें कोई टेंशन। नंबर 2 वाला काम कहाँ करना है, वर्किंग नोट में। नंबर 3 वाला काम कहाँ पे करना है, P&L अकाउंट में, फेयर में। यहाँ तक कोई डाउट? ये 3 काम करने हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में 2 काम हो गए ना, एक बैलेंस शीट में, एक P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट तक जाने के लिए मेरे को पहले वर्किंग पड़ेगा। ये वो वर्किंग होता है जो आपके 3 4 केस 5 केस 6 केस थे, क्या दिया क्या नहीं, सबको एक कर देगा। ये स्कूल भी नहीं बताएगा आपको, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, किताबों में नहीं है। तो जो जिनका मिस हो गया उनको बहुत दिन बताइए, किताब में 6 7 केस मैं एक कराऊंगा, सिर्फ एक। कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब RS का चैप्टर 2 निकाल, और तुमने मिस नहीं किया ना मेरे साथ, नहीं किया ना, ठीक है। इधर आ जा, कल से RS लेके आ। मैथ्स का पहले मैथ्स करेंगे, फिर साइंस करेंगे बाद में। चैप्टर 2 नहीं किया वरना स्टार्टिंग से नहीं किया, स्टार्टिंग से नहीं किया, ठीक है। निकाल चैप्टर 2, एक्सप्लेनेशन ए निकालो और शुरू करो। जो नहीं आता मुझे पूछ, लेकिन भी नहीं किया। हाँ जी, सबसे पहले आप बैलेंस शीट को उठाओगे, फॉर्मेट बना रहा हूँ जो आपने बनाया बाद में, पहले सीखो। आगे साथ साथ लिखना नहीं है। ओके। डेटर्स का अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, कितना हो गया 50। अब कई बार ना क्वेश्चन में डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है इनर कॉलम में। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा डेटर्स कुछ अमाउंट होगा, माइनस लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कुछ अमाउंट होगा, और एक अमाउंट होगा ऑनर कॉस्ट। तो यहाँ पे ये 50,000 आया, ये कौन सा अमाउंट है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला आएगा, ये वाला क्या है? ये वाला अमाउंट जो इनर कॉलम में है वो ये वाला है। ये जो प्रोविजन दी हुई है वो ये वाली है। आपके पास अब 2 प्रोविजन आ गई, इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं? जो पहले से दे रखी है। अब जब ये पहले से दे रखी है, ये 2 बार आएगी, 1 बार आएगी, एक बार, क्योंकि ये एक बार है। डाटा कितनी बार आएगा, 1 बार। ये कितनी बार आएगा, 2 बार। एडजस्टमेंट है, ये कितनी बार आएगा, तो मुद्दा ये है कि ये 2 बार, ये 1 बार, वो 1 बार, वो ओल्ड प्रोविजन है। सबसे पहले डेटा का जो इनर कॉलम का पिछले बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट वही लिखना है, इनका कॉलम नहीं लिखना। इसमें सबसे पहले माइनस करने हैं बैड डेट्स, ये वाले कितने हैं ये, और आंसर अंदर ही लिखना है। यहाँ पे कोई डाउट? अंदर लिखना है, बाहर नहीं। सबसे पहला काम क्या करा, ब्रैकेट्स, हमेशा पहले ब्रैकेट्स माइनस करने और आंसर लिखना है। माइनस करना है न्यू प्रोविजन फॉर ब्रैकेट्स। न्यू वाली कौन सी, ये वाली ऊपर वाली, नीचे वाली, कितना परसेंट है? अब जो 10% है वो इसका लगेगा, इसका नहीं लगेगा। जो फर्दर बैलेंस माइनस करके आंसर आएगा उसका लगेगा। तो कितना आ गया, 4950। ये आप आउटर कॉलम में अब भेज सकते। इसके बाद एक और एडजस्टमेंट आती है, वो होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो मैं फिर कभी कराऊंगा। अगर वो भी आती है क्वेश्चन में, तो पहले आप ये माइनस करोगे एज इट इज, फिर ये माइनस करोगे एज इट इज, फिर इसके बाद जो आंसर आता है उसमें आप माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लास्ट में आती है। अगर वो है तो यहाँ जो आंसर आएगा उसका 5%, 2%, 3% निकाल जाएगा। मतलब हर आंसर पे परसेंटेज निकलती है, सब कुछ 50,000 पे नहीं निकलती। इतनी बात पकड़ में आ गई। अगर ये मान लो बैड डेट्स ना दी हो, इसका आउटर कॉलम बता दो। 14% लाइन क्या, 5। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट का आंसर आ गया। एक मिनट है, इसके 1 मार्कर्स का सीबीएसई बॉन्ड ऑप्शंस। अब एक अमाउंट मेरे को ये मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक अमाउंट ये। अगर क्वेश्चन में ये नहीं होता मान, तो कोई नहीं, डायरेक्टली इसका परसेंटेज निकाल दो।
पर स्टेप चेंज नहीं करना, पहले बैड रेट ही माइनस करें, फिर जो आंसर आता है फिर बोइलिंग पॉइंट। अगर बैड रेट नहीं है तो डायरेक्टली बोइलिंग पॉइंट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। पर बैड रेट है तो पहले बैड रेट फिर न्यू, यहाँ पे कोई और मीडिया ही नहीं है। अब बनाएंगे यहाँ जो ओल्ड पीवीडी होगी वो लिखा जाएगा, एक शॉर्टकट बना ले। ठीक है, सबसे पहले आप बनाओ ओल्ड पीवीडी जो क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है? 2000। ठीक है, वो अमाउंट जो भी दिया होता है क्वेश्चन में दिया होता है उसको एक ही बार आना आ गया यहाँ पे। अब वो किसी अमाउंट में नहीं रहेगा, वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। क्या वो भाई साहब प्रोविजन में एड्रेस पीवीडी। अब ओल्ड पीवीडी आ लिख दिया, पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम ओल्ड पीवीडी माइनस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट ये वाला होता है माइनस न्यू पीवीडी। ठीक है, अब होता क्या है, कई बार जो इसका आंसर आता है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। समझिए, नेगेटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आएगा। बेटा इसी में नेगेटिव आ रहा है, देख ले ऑटोमेटिक कितनी दी हुई है 2000। फर्दर बैड कितना माइनस होगा 500। न्यू पीवीडी कितनी है? आंसर नेगेटिव होगा पॉजिटिव। 49.5 54 54 से 2 गया कितना आया 34 से 2 आ गया। यहाँ पे कोई डाउट नहीं? समझ गए? अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या करना है, अगर आपका आंसर आएगा पॉजिटिव तो क्या करना है? ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं। अगर आंसर आता है नेगेटिव या आंसर आता है पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब भैया ये वाली साइड क्या है बड़ी, तो नेगेटिव आंसर हमको लिखना है डेबिट साइड। अगर आंसर आता है पॉजिटिव तो हमने लिखना है क्रेडिट साइड किसका, पीएनएल अकाउंट का। ठीक है, उसमें एक शर्त है। अब इसमें नेगेटिव है तो कहाँ लिखना है, नेगेटिव मतलब लॉस, लॉस का होता है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड। लेकिन अब ऐसे नहीं लिखना, ये उल्टा लिखना है, जो माइनस है उसको प्लस में लाओगे तभी तो आंसर आएगा। आपका आंसर क्या है 3450, नेगेटिव आया तो कौन साइड हुई, तो जो डेबिट साइड लिखने के लिए नेगेटिव आंसर लिखोगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, ये प्लस कर दो, ये प्लस कर दो, माइनस कर दो, उल्टा कर दो। और अगर आंसर पॉजिटिव ही आ जाता है तो सेम क्वेश्चन लिख दो। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो तीनों में डाल देना सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, ऐसे करके देख लो, वर्किंग नोट पूरा का पूरा देख लो बाई साइड। लेकिन अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव वाला उल्टा, उसको ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट साइंस। ठीक है, अब हमारा आंसर नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है। अब क्या करना है, ऑपोजिट साइन के सेम साइन, नेगेटिव में ऑपोजिट करने हैं पॉजिटिव, नेगेटिव में साइन ऑपोजिट करना है, डेबिट साइड लिख देना है, पॉजिटिव में सेम टू सेम लिख देना है। अगर टू, अब नेगेटिव मतलब टू साइड, टू साइड उल्टे करने हैं तो टू पहले फर्दर बैड डेट लिखूंगा, टू बैड डेट, कितना बैड डेट अभी या 500 इनर कॉलम में, साइड चेंज हो गया इसका। अब टू बैड डेट के अंदर ही आप इसको ऐड कर दो प्लस न्यू पीडीडी, कितना हो गया प्लस हो गया ना, तो बैड डेट भी प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, माइनस में कौन आएगा, माइनस ओल्ड पीडीडी, कितना है जी, इसका साइन क्या कर दिया चेंज, आंसर निकालने को सेम आ रहा है पॉजिटिव आया। तो अगर आप पहले ये बनाओगे, वर्किंग नोट का फॉर्मूला चेंज नहीं करना आपने, यही रखना है। वर्किंग नोट मैंने बताएगा कि नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, अगर बाई चांस प्लस आ गया तो मतलब एज इट इज टेंस,
बेटा नेगेटिव को देखोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको प्लस को बनाना पड़ेगा ना, फिर यहाँ पे नेगेटिव कैसे आंसर होगा बेटा? ये पॉजिटिव कब आएगा? जब ये ओल्ड क्या होगा, इन दोनों से क्या होगा, माइनस बड़ा। आधा भी ज्वाइन कर। ओके ये इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें सिर्फ दूसरी माइनस होगी, एक बार बैटेड एक बार बस। न्यू न्यू पीपीटी फोल्ड का कोई काम नहीं है। यहाँ पहले फोल्ड, फिर एक बार ये, एक बार ये। अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है, ये सेम टू सेम यहाँ लिखा जाएगा और लिखोगे बाय ओल्ड पीपीटी। क्या लिखोगे? बाय, फिर माइनस ये, माइनस की वाला का आंसर। और अगर उल्टा है तो पहले टू पीटी, ओल्ड पीटी क्या आता, पहले ये है। समझ गए? अगर आंसर पॉजिटिव है तो सेम टू सेम इसको बाय लगा दोगे, ऐसे बाय ओल्ड पीपीटी, बाकी सेम लिख देना। लेकिन अगर उल्टा आ रहा है तो टू के लिए आपको पहले ये चाहिए, तो टू फर्दर बैटेड या टू बैटेड लिख लो, तो फर्दर नहीं लिखते, टू बैटेड माइ प्लस पीपीटी माइनस पीपीटी। बेटा ये इसलिए ऐसे सेम नहीं टेप सकते यहाँ पे, क्योंकि इस ये प्लस का मतलब तब आएगा जब ये अमाउंट इन दोनों से क्या होगा, बड़ा। तो बड़ा अमाउंट पहले आना चाहिए कि छोटा अमाउंट पहले? तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेम करूंगा तो ये पहले आ जाएगा, और फिर नेगेटिव आ जाएगा। किसी नॉर्मल नेगेटिव आंसर लिखते हैं, वर्किंग नोट में लिख सकते हैं, लेकिन तो आज तेरा अमाउंट देखा वो ब्रैकेट में लिखा आंसर। पॉजिटिव बनाने के लिए साइड से सर दोनों तरीकों प्लस में, बनाने के लिए इसको प्लस को, इसको प्लस को, इसको माइनस। क्या? दोनों तरीकों में अगर प्लस या माइनस है सबसे पहले हम टू बैड डेट्स ही लिखेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आंसर प्लस आ रहा होगा तो ओल्ड पीपीटी का अमाउंट सबसे बड़ा होगा, तो बाय ओल्ड पीपीटी पहले है। अच्छा प्लस में हमेशा सेम एज इट इज बोल दिया, ऐसे लिखना है। ठीक है जी? इसको आपने अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको ये दो चीजें दो बार लिखनी थी, और ये एक बार, ये एक ही बार आया, यहाँ पे आया। ये तो मत मोटे छोड़ दो, मेन ये वाली है। अब यहाँ बैड डेट्स क्या हो रहा है, माइनस, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बेटा ये कौन सी साइड है? ये एसेट साइड है, इसका माइनस तो यहाँ लायबिलिटी, लायबिलिटी में का मतलब क्रेडिट, मतलब दोनों अमाउंट क्या हो चुके हैं, क्रेडिट। और यहाँ ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डेबिट। एक बार डेबिट हो गए, एक बार क्रेडिट हो गए, सात बराबर दो बार आ गए। ये एक ही बार आया और रिटर्न भी एक बार आ गया। नोट रखिए। तो इसको पूरा लिखना सेम एज इट इज, ऑपोजिट साइड्स, डेबिट साइड पूरा ध्यान से। फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आज बड़े क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ इसके क्वेश्चंस के मैं क्वेश्चन लिखूंगा एग्जांपल, आप मेरे को बताओगे सर यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। बढ़िया से करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है? अगर ये पक्की, क्योंकि ये तो एग्जाम में आनी आती और ये पक्की हो गई तो ट्वेल्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे खतरनाक एक एडजस्टमेंट होती है ये वाली। सर एक बार ये दोबारा समझाना जो आपने पहले टू बैड डेट्स लिखा है, क्योंकि ये तो प्लस हो रहा है ना, मतलब माइनस हो रहा है, लेकिन हम साइन चेंज करेंगे तो पहले ओल्ड वो नहीं आना चाहिए, सबसे पहले लिखा है तो 2000 उसका वाला। अमाउंट कम है ना, अगर वो पहले लिखूंगा तो अमाउंट कम है, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव को अमाउंट कम को क्या लिखूंगा, मेरे को आंसर पॉजिटिव चाहिए ना यहाँ पे। तो मतलब हमें पहले बैड डेट्स लिखना है, फिर न्यू वाला, फिर ओल्ड अगर वाला साइन चेंज डेबिट साइड। करोगे, टू साइड में ये पहले आएगा, बाई साइड में ये पहले आएगा। ठीक है। जिसका अमाउंट बड़ा होता है वो पहले आता है, पॉजिटिव वाला। ओके नोट करिए आराम से। ठीक है जी? क्वेश्चन वन, ये अलग से क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं आपको नेटवर्क का अमाउंट दूंगा और फोर रुपीज का अमाउंट दूंगा, बाकी एडजस्टमेंट दूंगा, आप ट्राई करें कि मैं सीख रहे हैं। इस बार सीख ले, घर पे फिर दोबारा आएगा, दोबारा भी सिखा दूंगा, और एक बार सीख। मैं दे दूं? भूल गया सॉल्यूशन है, भूल गया सी। आपका डेटर्स दिया हुआ है 3 लाख,
एक काम करो, बुक से करते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 5 रहिए, तो क्वेश्चन लेंगे, सोल्यूशन अपना करेंगे। उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका आपको पता ही अलग ही होगा। ये एग्जाम्पल कर लिए एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम द बुक। डेटर्स कितना दिया बुक में? नीचे एडजस्टमेंट क्या, क्रिएट प्रोविजन ऑन 5% ऑन। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? न्यू पीपीडी कितनी बनानी है? ये एडजस्टमेंट न्यू पीपीडी होती है कि ओल्ड होती है? हमेशा एडजस्टमेंट न्यू होती है, कभी ओल्ड नहीं हो सकती। ठीक है जी, शुरू करें। आप बताओ क्या करोगे? इसका कहाँ 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 एडजस्टमेंट? ये सिंपल होगी, बैड डेट है ही नहीं, ओल्ड दिया सिंपल हो गया। बताओ क्या करें? ये ट्रेड सर बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट में, और एसेट में जाके हम माइनस कर देंगे प्रोविजन और आउटपुट है। हो गया। सबसे पहले क्या करें? डेटर्स क्या लिखूं, कितना हो? 3 लाख। इधर कॉलम ऑर्डर कॉलम, इधर कॉलम। भाई तेरे को इधर कॉलम ऑर्डर कॉलम पता लगता है? अब माइनस न्यू न्यू पीपीडी कितना है? 5%। अब जब बैलेंस नहीं किया तो इसी का क्या निकाल लेंगे? 5%। 15,000। बताओ कितना होगा? आज अब ये 500 कितना होगा? 1500 नहीं, 15,000। 15,000। चलो कितना हो गया? ये आपका डाटा हो गया। आप कुछ वर्किंग की जरूरत है? तो ओल्ड भी है, नहीं है, डायरेक्टली। अब ये टू साइड आएगा, बाई साइड आएगा? ये प्लस में है तो टू साइड है, ये टू साइड आएगा। यहाँ माइनस है ना, तो जाके क्या होगा? टू साइड उल्टा। जो अगर इसका नेगेटिव आंसर है, मान लो ओल्ड कितना है? ओल्ड 0, फिर डेट 0, ये 15,000, तो ये नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या है? नेगेटिव। ये और वैसे भी यहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट है? सर पॉजिटिव आ रहा है आंसर, नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव क्रेडिट साइड क्रेडिट जाएगा। है। डेटा तो बेटा फॉर्मूला क्या है? ओल्ड बैड डेट्स कितने हैं? ओल्ड प्रोविजन कितनी है? ओल्ड प्रोविजन 0 माइनस 0। बैड डेट्स कितने हैं? 0 माइनस माइनस। अब आंसर क्या है? इसका आंसर देखता है क्या वर्किंग नोट देखता है? भाई समझ आ रही बात? और यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है क्योंकि इस साइड की एंट्री है, उधर क्या होगा? डेबिट। क्या लिखूं? टू प्रोविजन और बैड डेट्स कितना? 15,000। क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही करना। आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे इसकी एंट्री करनी है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखोगे एंड एक्सट्रैक्ट। क्या लिखोगे? और यहाँ भी एंड एक्सट्रैक्ट। क्या पूरा नहीं बना रहे, सिर्फ इतनी एंट्री करोगे, बैलेंस शीट मैच नहीं करोगे आप। नोट करिए जी प्यार से, फिर आगे करते हैं। एक मिनट आ रहा है जी। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है? क्या क्या दिया एग्जांपल 6 में? डेटर्स कितने दिए? डेटर्स कितने दिए हैं? एग्जाम्पल नंबर 6 7 लाख। कहाँ? अच्छा इसको हटा रहे हो। डेटर्स कितने दिए? 7 लाख। कहाँ लिखो? यहाँ पे 7 लाख। आगे क्या किया हुआ है? फर्दर बैड डेट्स है क्या है? क्वेश्चन में एक बैड डेट्स दिया हुआ है ऑलरेडी, एक और बैड डेट है, और एक बैड डेट आपने क्या करना है? एडिशनल। कैसे? ओल्ड बैड डेट तो मैंने कराया नहीं हम। ठीक है जी, तो आपको इसमें क्या करना है? 2 मिनट में मैं बात करके आ रहा हूँ। ठीक है, आप ही बोल सकते हैं। सबसे पहले डेटा डाल के अब ये बताओ, आपको यहाँ पे कौन सी बैड डेट्स कराई थी मैंने? दो पैकेट है, एक ही तो है भाई, दो है। दो का है। अच्छा ठीक है, मैंने अगली में 2 है। क्या कर रहे हैं? बैड डेट कितनी दी है?
पहले बैड डेट्स माइनस होगा कि पहले प्रोविजन? पहले बैड कितना हो गया? कितने bad debt? आउटपुट कॉलम में लिखो, इधर Inner column में। क्या लिखना है? न्यू कितनी है? 10,69,500 चलो 10% है। 6,9,500 ये जो भी आएगा मेरे को इससे मतलब नहीं, ठीक है। अब मैं वर्किंग में बनाऊंगा, कोई ओल्ड प्रोविजन दी है? नहीं है। तो जब ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो वर्किंग नोट की जरूरत क्या है? नहीं है। जो उसमें ये नेगेटिव साइड आएगी वर्किंग नोट में, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो उसको क्या करोगे? टू साइड बाय साइड। जब आपको ओल्ड प्रोविजन दी ही नहीं है तो आपको वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, चुपचाप से। अगर मान लो खाली ये दिया है तो टू साइड डाल दो, खाली ये दिया है टू साइड, खाली ये दोनों दिया है टू साइड। बाय साइड या टू साइड का जो छोलझाल है वो तभी करना पड़ता है जब ओल्ड प्रोविजन। अगर ओल्ड ना दियो तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले टू बैड डेट्स, टू दो बार नहीं आता, टू बैड डेट्स लिखो, कितना है? 5,000 प्लस न्यू प्रोविजन फॉर doubtful debt 69,500। इसको ऐड करके यहाँ पे आपने डाल देना, कितना हो गया? 74,000। यहाँ पे कोई डाउट? चलो अगला एग्जाम्पल देखो, छुट्टी करते हैं। इसके बाद करेंगे ना, होमवर्क नहीं कर पाओगे फिर आप, काउंट्स के बाद एग्जाम्पल इसको नोट कर लो फटाफट से, एग्जाम्पल 7 होगा इसके बाद। इनको पॉज करके बैठो। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होगा। पहले तो सिलेबस कंप्लीट हुआ, रिवीजन कब स्टार्ट कराऊंगा मैं? सबकी चलती रिवीजन, बैच के अलावा भी चल रही है, देखो बैठे पीछे बैठे। एक तो बैच कुछ नीचे स्टार्ट हुई लेकिन वैसे शुरू हो चुकी है। कुछ वापस करना है, फ्रेंड्स भी करके जाओ। पेन भी मैं तो साइड या वीडियो में आ रही है। अगला एग्जांपल क्या है? अब आपको कितने बैंडेड्स दे दिए बताओ? क्या हो गया? कोई टेंशन नहीं है। हाँ इसको नोट कर लो पहले, मैथमेटिक्स देख लो तो क्या है। चैप्टर 1 चलो, एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर लो। जो नहीं आता हैंड रेस करोगे, जोर से नहीं बोलोगे, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, कितना काम रहता है भाई, जल्दी कर। साइड पड़ेगा आज, चैप्टर 4 चल रहा है कि साउंड चल रहा है? अरे भाई साउंड खत्म होने वाला है, जल्दी कर, जल्दी करो यार, बहुत देर से बच्चियां बैठ रही हैं, घर जा मैं। हमसे पहले से आएंगे देखो, साथ साथ एडजस्टमेंट सीखनी है, साथ साथ लर्निंग करनी है, साथ साथ दिमाग भी रखना है। अब आप बताओ सबसे पहले डेटा कितना दिया हुआ क्वेश्चन? 4,10,000। कोई फर्दर बैड डेट है? एक है ओल्ड बैड डेट, एक है फर्दर बैड डेट। अब देखो फर्दर बैड डेट कितना है? यहाँ पे ओल्ड बैड डेट आता है कि फर्दर बैड डेट? यहाँ पे ओल्ड फर्दर बैड। तो न्यू बैड डेट कितना है? खाली बैड डेट पूछो, 10,000। जो बैलेंस शीट में दिया, जो क्वेश्चन में दिया वो ओल्ड है, अब नया एडजस्टमेंट में होता है, कितना है भाई? 10,000। तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्दर बैड डेट, एफ बैड डेट कितना है? प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। आंसर कितना है? जो क्वेश्चन में 6,000 रुपए का बैड डेट दिया है वो एक बार आएगा, दो बार? क्वेश्चन में 6,000 का दिया ही नहीं होगा। एक बार आएगा। वो एक बार आएगा, ठीक है। और एडजस्टमेंट का 10,000 दो बार आएगा। अब दो बार न्यू आएगा। क्वेश्चन कितने की दी है? 10%। न्यू पीपीटी 10% आउट, कितना हो गया?
इसका काम खत्म, ये बैलेंस शीट सबसे पहले बनाया करो, इसका काम खत्म हो जाएगा, जब भी यहाँ से अमाउंट निकलते हैं, जब तक ये माइनस नहीं करोगे ये 40,000 आ पाएगा, आएगा ही नहीं। अब आपका वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले क्या होता है? Old. फर्दर ओल्ड, Bad debt. minus ओल्ड Bad debt. minus further bad debt minus कितना है? ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स नहीं, ओल्ड प्रोविजन है भाई, हाँ, old provision. कितनी है? We- ओल्ड प्रोविजन कितनी है? 1,000। आगे प्लस क्या है? फर्दर बैड डेट्स, यहाँ से minus कितना है? यहाँ माइनस 10,000। 10,000 माइनस न्यू पीबीडी कितनी है? 40,000. 40,000। कोई डाउट? ये कितना आ रहा है? Minus 30. 40 प्लस, हाँ माइनस आ गया, ये ज्यादातर माइनस ही आता है, माइनस आया। अब ये टू साइड जाएगी कि वन साइड जाएगी? Two side जाके हो टू जाएगी. साइड जाके साइन चेंज। Plus अब further. यहाँ पे लिखोगे टू क्या? फर्दर बैक कितने? इनर कॉलम में 10,000। Plus new PPT. 40,000 जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, पहले पॉजिटिव लिखना होता है इसलिए ऐसे, अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव आता तो सेम टू सेम लिखते हुए ये पॉजिटिव होता। Minus पीबीटी कितना है? 20,000 ओल्ड बैलेंस नहीं, ओल्ड OLTV पीबीटी कितना है? ये 20 तो सेम ही आना चाहिए, तो कितना आ गया? ये हमारा सेम जो सिखाया। अब एक क्वेश्चन में और बैलेंस दिया है, उसको कुछ किया हमने? नहीं. उसका करते हैं। अगर मान लो ये एडजस्टमेंट्स दी ही ना होती, खाली आपको ओल्ड एक बैड डेट दिया होता, तुम क्या करते? तो डेटर्स में से माइनस करते हैं ना बैलेंस नहीं, शीट में। जब क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया था डेटर माइनस नहीं करते हम, जब क्वेश्चन में बैड डेट्स दिया है हम यहाँ पे तो पीएनएल में डालते हैं टू साइड। डाल दो, कितना है? 6,000 ग्राम खत्म। इनका सॉल्यूशन में चेक करो, नेक्स्ट पेज पे दिया है, आउटर कॉलम कितना आ रहा है पीएनएल का? ऊपर है भाई, नेक्स्ट पेज पे 36। हमारा किसका में 36 आ गया कि नहीं आ गया? आ तो गया ना, मैंने कहा मेथड अलग है पर आंसर क्या है? सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ना हो, ना ओल्ड पीबीडी ना वीबी फर्दर बैड, खाली एक बार बैड डेट्स ही है, उसका ट्रीटमेंट नेट में से माइनस करके नहीं होता, वो डायरेक्टली टू पीडी आता है। ये ओल्ड पीडी को ऐसे लिख दो, और मैंने नई चीजें सिखाई हुई यहाँ पे आ रही है। कोई डाउट? होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल 8, 9। बेटा देखो, मेथड इनका यूज नहीं करना, मेरे को किसी कॉपी में इनका मेथड दिख गया ना, उसी कॉपी फाड़ दूंगा, पूरी की पूरी नोट्स खत्म हो जाएंगे, कोई भी हो। मेथड इनका यूज नहीं करना, मेथड मेरा यूज करना है, मेरे तरीके से आंसर इनसे मैच। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर बुक में 36,000 दिया है, पर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे मर्जी करके आ रहा है। तो ये दो एग्जांपल होमवर्क पे करके आया, सिंपल सा काम दिया है, और भी काम है। ये पिछली बार का होमवर्क क्या, चलो नहीं करके आया, 5वां क्वेश्चन है। अब उसमें मैंने पीबीडी का काम क्या करा था, अब वो कंप्लीट करना है। एक बार मैं कंसोल चेक कर लूं है क्या करूं। क्वेश्चन 5 डाल दो, 6 डाल दो, 5, 6, 7। क्वेश्चन 5, 6, 7। जो एडजस्टमेंट में दिक्कत है, जो बात में दिक्कत है, उसकी जगह छोड़ दो, बाकी करके आओ कंप्लीट। पहले एडजस्टमेंट करोगे, पहले क्वेश्चन करोगे, बेटा करके आना, वरना सिलेबस खत्म नहीं होगा, टाइम कम रहेगा, बहुत कम टाइम रहेगा। तुम्हारा होमवर्क डिसाइड करेगा कि तुम कितनी जल्दी चैप्टर खत्म करते हो वाला। तो मतलब 2-3 एडजस्टमेंट रहेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज एक काम कर, मीटिंग तो लीव करना है, सुन ध्यान से, लेकिन हाँ 9 मिनट्स के बाद ज्वाइन करियो, उससे पहले हो नहीं पाएगी हम, ठीक है? अच्छा, मेरी एक बात सुनो, बोलती हो। मैं ना इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। ये जो हमें डेबिट में सबसे पहला अमाउंट लिखना है, सबसे छोटा अमाउंट लिखना है ना वो? बेटा जो नेगेटिव, अरे सबके साइन चेंज करोगे ना, समझा तो दिया, छोटा अमाउंट से साइन नहीं, है। अरे नहीं नहीं, जो सबसे पहले लिखना है हमें 2 करके। बेटा देख, अगर क्रेडिट में लिखना है सेम टू सेम टेक दोगे,
हाँ और डेबिट से पहले ये लिखो ना, अब ये छोटा है या बड़ा? पहले बैड डेट लिखना है। एक बार ये बड़ा होता है कि वो छोटा होता है? बैड डेट पहले लिखोगे। ओके ठीक है? हाँ जी एक पॉइंट रखो, समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी हाँ जी आगे आपको नेगेटिव को पॉजिटिव करना है और 9 मिनट्स के बाद ज्वाइन करो। ओके